अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर कहता है, रोज़ महशर के जागुदास बुवद, अव्वलीन पुरसिश नमाज बुवद। मस्जिद तो बना ली पल भर में इमा की हरारत वालों ने। मस्जिद तो बना ली पल भर में इमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था बरसों से नमाजी बन न सका। मन अपना पापी था बरसों से नमाजी बन न सका। यह एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजारों सजदों से देता है आदमी को निजात। हजारों सजदों से देता है आदमी को निजात। हजरात, आज सारी दुनिया में बेचैनी पाई जाती है। कोई मुल्क हो या शहर, गांव हो या मोहल्ला, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, अमेरिका हो या अफ्रीका, बल्कि कोई ऐसा घर नहीं जहां बदअमनी और बेकरारी नहीं पाई जाती हो। आज हर शख्स बेचैनी का शिकार नजर आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर चैन सुकून आराम और राहत कहाँ मिलेगी? आओ चैन सुकून आराम और राहत तलाश करें। क्या हिंदुस्तान में मिलेगी? नहीं नहीं। क्या अमेरिका में मिलेगी? नहीं नहीं। क्या अफ्रीका में मिलेगी? नहीं नहीं। ऐ मुसलमानों, आखिर चैन सुकून कहाँ मिलेगा? हिंदुस्तान के हर खित्ते का नजारा किया मगर चैन और सुकून ना मिला। पाकिस्तान के हर खित्ते का नजारा किया मगर चैन और सुकून ना मिला। बल्कि पूरी दुनिया का चक्कर लगाया मगर चैन और सुकून ना मिला। हर जगह बेचैनी ही बेचैनी नजर आई। जब मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान तू ही हमारी रहनुमाई फरमा, आखिर चैन और सुकून कहाँ मिलेगा? तो कुरान ने जवाब दिया, ऐसा ही पूछता है कि चैन और सुकून कहाँ मिलेगा? तो सुन, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह के जिक्र से दिल को चैन और सुकून मिलता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह। हजरात, कुरान ने पुकार कर कहा कि ऐ सारी दुनिया का चक्कर लगाने वालों, यह परेशानियां और हैरानियां इसलिए होती है कि आज तुमने अल्लाह के जिक्र को छोड़ दिया है, अल्लाह को याद करना छोड़ दिया है। ऐ गाफिल इंसान, अपने रब को याद कर और दिल की उजड़ी हुई बस्ती को आबाद कर। परवरदिगार ने जिक्र के मुतालिक कुरान अज़ीम में मुतअद्दिद मकामात पर उसका जिक्र फरमाते हुए इरशाद फरमाया, वज़कुरुल्लाह कसीरन, और अल्लाह को कसरत से याद करो। हज़रात, हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह मुक़द्दस में मैंने अर्ज किया, या हबीबी या रसूलल्लाह, कौन सा बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अफज़ल व आला है और क़यामत के दिन बुलंद दर्जा वाला है? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत जिक्र करने वाला मर्द, ज्यादा जिक्र करने वाली औरतें हैं। आप रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में फिर अर्ज करते हैं, या हबीबी या रसूलल्लाह, अल्लाह की बारगाह में गाजी कौन है? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाजी वो शख्स है जो कुफ्फार और मुशरिकीन पर इतनी तलवारें चलाए कि तलवार टूट जाए और खून में रंग जाए, मगर उससे बढ़कर गाजी वो है जो राह खुदा में जिहाद भी करे और जिक्र इलाही से गाफिल न रहे। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे, वाह। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के मुतालिक एक ही जगह नहीं बल्कि कई जगह नमाज के मुतालिक इरशाद फरमाया। चुनांचे कहीं इरशाद रब्बानी होता है, अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, कहीं इस अंदाज में जिक्र आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कहीं यूं इरशाद फरमाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्मा रब्बिही फ़सल्ला। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के मुतालिक एक ही जगह जिक्र नहीं फरमाया बल्कि कई जगह
अनोखे अनोखे अल्फाज और निराले निराले अंदाज में नमाज का जिक्र फरमाया। नमाज को कहीं ज़कात के साथ हुक्म दिया, तो कहीं नमाजी को कामयाबी और पाकीज़गी हासिल करने वाली बताया, तो कहीं मोमिनों को हुक्म दिया कि नमाज और सब्र से मदद तलब करो। यही वजह थी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब कोई मुश्किल अम्र पेश आता तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ रुजू फरमाते थे। हज़रात, जब क़यामत कायम होगी, नमाजियों को जन्नत में जाने का हुक्म होगा। जब पहला गिरोह जन्नत में दाखिल होगा, उनके चेहरे आफ़ताब की तरह रोशन होंगे। फरिश्ते उनसे पूछेंगे तुम्हारी नमाजों का क्या हाल था? वो कहेंगे कि हम अजान की आवाज़ सुनने से पहले ही मस्जिद में हाजिर होते थे। फिर दूसरा गिरोह दाखिल होगा जिनके चेहरे 14वीं की चांद की तरह चमकते होंगे। उनसे पूछा जाएगा तुम्हारी नमाजों का क्या हाल था? वो कहते थे कि जब हमें अजान की आवाज सुनाई देती उससे पहले ही वजू कर लेते थे और अजान की आवाज सुनते ही मस्जिद में हाजिर हो जाते थे। फिर तीसरा गिरोह दाखिल होगा जिनके चेहरे सितारे की तरह दमकते होंगे। उनसे पूछा जाएगा तुम्हारी नमाजों का क्या हाल था? वो कहेंगे कि हम अजान सुनने के बाद नमाज के लिए वजू करते थे। वाह वाह, अल्लाहु अकबर। नमाज कितनी प्यारी इबादत है। शुरू करते ही जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है उसके लिए परवरदिगार आलम के दरमियान सारे पर्दे हटा दिए जाते हैं। हज़रात, जब क़यामत कायम होगी, हज़रात क़यामत का दिन कैसा पुरखतर दिन होगा। आज हम उस पुरखतर दिन और भयानक दिन को भुला रखे हैं। ऐ गाफिल इंसान, अपने रब को याद कर और दिल की उजड़ी बस्ती को आबाद कर। हज़रात, क़यामत के दिन किसी और चीज के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। अगर सवाल किया जाएगा तो सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। चुनांचे रिवायत है कि सबसे पहले क़यामत के दिन नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर बंदे की नमाज मुकम्मल हुई तो उसकी नमाजों के साथ उसके बारे अमाल कबूल कर लिए जाएंगे। अगर नमाज नामुकम्मल हुई तो नमाजों के साथ उसके तमाम अमाल रद्द कर दिए जाएंगे। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौला बाबू के इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन कह दें। ये छोटा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा।